हर किसी का दिल होता है कि हम अच्छा पहने, अच्छा खाएँ, लेकिन बाज़ दफ़ा महदूद वसाइल होने की वजह से ना हमें समझ ही नहीं आती कि हम अपने घर के साथ-साथ अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाज़िर अपनी नई रूटीन के साथ। अच्छा जी, आज आपको पता तो चल ही गया होगा कि किस टॉपिक के रिलेटेड आज की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अगर फिर भी आपको नहीं पता चला तो आज मेरी वो तमाम बहनों के लिए ना बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो रहने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं और कम आमदनी होने की वजह से ना महदूद मसाइल होने की वजह से अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाती और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि घर को तो हम चला ही रही होती हैं, लेकिन इस घर को चलाने के साथ-साथ अपनी आप की अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। साथ में अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी कि ब्रांड की शॉपिंग आप कम पैसों में रह के भी कैसे कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ब्रांड की शॉपिंग भी हम ख़वातीन कर सकती हैं। हम हाउसवाइफ़ जब अपने घर को चला सकती हैं ना, बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं ना, तो कम बजट में रह के ना हम ब्रांड्स के कपड़े भी पहन सकती हैं। हमारे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस समझदारी और थोड़ी सी अक्लमंदी की ज़रूरत है। कुछ ऐसी हैबिट, कुछ ऐसी आदत होती है जिसकी वजह से हम हर चीज़ को मुमकिन बना सकती हैं। तो यहाँ पे ना गर्मी आपको पता है कितनी ज़्यादा हो गई है, जब मौसमी फल आते हैं ना तो कुछ इस तरह के ना फ्रेश जूस बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें, या जाम शीरीन या रूह अफ़ज़ा इस तरह के जूस ना बच्चों को ना दिया करें। ये टैंग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ों से भी ना बच्चों को अवॉइड ही किया करें। दूसरा आजकल ये बड़ा मसला हुआ है कि घर की डीप क्लीनिंग कर लो तो जी अचानक से आंधी आ जाती है, और आंधी भी इस कदर तेज़ होती है ना कि मिट्टी का तूफ़ान जैसे आ गया है, और दिल बड़ा परेशान हो जाता है कि भई मौसम को हम एन्जॉय करेंगे, इस बात से खुश हों कि मौसम अच्छा हो गई है, इस बात से परेशान हो कि हमारा घर जो है ना डस्ट से भर गया है, और डस्ट भी इस कदर होती है कि भई सफाई करते पता लग जाता है। क्लीनिंग सुबह करके मैं फ्री होके किचन से फ्री होके ना, तो मैं कपड़े स्टिच करने बैठ गई थी। मैंने कहा चलो आज जो है ना थोड़ा-सा मुझे टाइम मिल गया है तो कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। और ये भी एक सलीकामंदी ही है, अक्लमंदी है कि आप जो है ना कोशिश करें कि अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े जो है ना, बेटियों के कपड़े ख़ास तौर पे आप खुद ही स्टिच किया करें। बाहर आप एक जो सूट लेके आती हैं 2000 का, 2500 का आप सूट लेके आती हैं, फिर उसको सिलाई करने के लिए देती हैं 1500 1600, उसको सिलाई के लिए दे देती हैं, ऊपर कोई लेस भी लगाएँगी, तो कितना आपका बजट आउट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल के ना, तो अपने कपड़े खुद ही स्टिच कर लिया करें। इससे एक तो आपको एक तसल्ली भी रहती है कि मैंने अपनी पसंद का अपनी मर्ज़ी से अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कपड़े किस तरह के स्टिच किए हैं और कैसे किए हैं, और कैसे आप अपने जो है ना ब्रांड्स के कपड़े बाय कर सकती हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है कि हम ब्रांड्स नहीं पहन सकती, भई हम ब्रांड्स पहनेंगी तो ब्रांड की लगेंगी ना। जब हमने बिल्कुल लोकल मार्केट से ही कपड़े बाय करने हैं तो फिर हमारी क्या पर्सनैलिटी रहेगी। वैसे तो हम अपने घर को सँवारने में, हर चीज़ को मेंटेन रखने में बहुत स्ट्रगल करती हैं। इस स्ट्रगल के साथ-साथ ना हमें खुद को भी इम्पोर्टेंस देनी है। उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे घर को मेंटेन रखना ज़रूरी है ना, खुद को भी मेंटेन रखना उतना ही ज़रूरी है। जब आप अपना ख़्याल नहीं रखती ना, तो सबसे पहले आपके हस्बैंड आपसे जो है ना बेज़ार होते हैं। तो ये बहुत एक पते की बात है, आप इसको ज़रूर कभी सोच के देखिएगा कि शुरू के दिनों में हस्बैंड बहुत हैप्पी रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आपकी मैरिड लाइफ़ जो है ना थोड़ी-सी ओल्ड होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर पहले वाला वो चक्कर नहीं रहता, तो पहले वाली आप भी नहीं वो रहती। तो बस कोशिश करें कि जब आप सब चीज़ों को देख रही हैं ना, तो थोड़ा-सा जो है ना अपने ऊपर भी ध्यान, बातों के साथ-साथ ना अब हम ड्रेस पे आ जाते हैं कि अपने ड्रेस को आपने कैसे खूबसूरत बनाना है। अच्छा, कल जब आंधी आ रही थी ना, तो यही वाला मैं ड्रेस स्टिच कर रही थी। वो वाला जो था ना, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे आपने देख लिया होगा, बिल्कुल बारीक सी शिटर लेस के साथ उसको मैंने स्टिच किया है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, ये इतनी कोई प्यारा ये शर्ट और ये सूट स्टिच हुआ ना, कैसे लग रहा था कि कोई बहुत ही बड़े हाई ब्रांड का है। अच्छा, मैं जाती ज़रूर हूँ ब्रांड्स पे, लेकिन आइडियाज़ लेने के किस तरह से आजकल जो है ना इन है चीज़ें। इसके गले पे ना बिल्कुल मैंने बेगला रखा और बिल्कुल बारीक से स्टोन लगा दिए थे। कुछ इस तरह के ना बाजू आपको पता है आजकल बहुत चल रहे हैं। और ये देखिए, इसके जो लेस के मोटिफ काट के ना मैंने बाजू पे लगा दिए। 3 प्लेट्स मैंने सेंटर में इसके जो है ना शर्ट के डाल दी थी, और नीचे जो लेस थी ना वो लगा दी कॉर्नर से लेके ना नीचे दामन की तरफ। साथ में ना मैंने फर्शी शलवार बना दी, और ये फर्शी शलवार इतनी कोई प्यारी स्टिच हुई है ना, इसके नीचे मैंने कोई टिकन वगैरह नहीं लगाया, सॉफ्ट सी बस रखी है। अच्छा, ये जो 2 2 पीस थे, इसके ऊपर कितनी मेकिंग आई, कितना मेरा खर्चा हुआ, वो भी बताऊँगी। अब 3 पीस पे आ जाते हैं। ये मैंने लाइमलाइट से लिया है। लाइमलाइट पे ना सेल चल रही थी। मुझे लाइमलाइट का ब्रांड ना बहुत पसंद है, और मैं इसके कैटलॉग देखती रहती हूँ। जैसे ही कोई सेल पे सूट आता है ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं बाय कर लूँ। लेकिन ये 7000 का सूट था, लेकिन अभी जो था ना इसकी सेल चल रही थी। अगर आपको ये सूट पसंद आए ना, तो मैं इसका कोड वगैरह जो है ना, आप मुझे कमेंट्स में कर सकती हैं, तो मैं इसका कोड वगैरह ना आपको सेंड कर दूँगी। फिर आप जो है ना लाइमलाइट से ईज़ी से जो है ना इसको बाय कर सकती हैं। ऐसा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, इतना सॉफ्ट कोई दुपट्टा है ना, इसके ऊपर इतनी कोई प्यारी कढ़ाई हुई है ना, अभी मैं क्लोज़ करके आपको दिखाती हूँ, इतना बड़ा दुपट्टा है ना। अच्छा, ब्रांड्स के सूट का ना एक ये बड़ा फ़ायदा होता है
कि भी इनके दुपट्टे बड़े-बड़े होते हैं। और ये देखिए रेगुलर कस्टमर के साथ ना वैसे ये ऊपर डिस्पैच करके देते हैं। और ये जो है ना सूट मुझे 45 में मिला है और 3 पीस सूट है। साथ में जो है ना ये इतना कोई प्यारे इसके साथ पैचेस वगैरह हैं गले की, बाजू की, साथ में ट्राउज़र की। जब ये स्टिच हो जाएगा ना तो फिर भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो यही अक्लमंदी होती है कि जब वो 7,000 का लगा हुआ था तब मैं ले लेती, तो मेरा 3,000 का नुकसान होना था। अभी देखिए 45 में मुझे मिला और मेरा जो है ना 35 का ना मुझे कितना ज़्यादा कोई बचत हो गई। इसमें से ना ये 2 सूट मेरे आ गए, यानी कि ये 15-1500 को मैंने सूट लिया, 3,000 के मैंने ये 2 पीस ले लिए। साथ में बस मैंने खुद ही इसको स्टिच कर लिया। ये बड़ा फ़ायदा होता है आपकी भई सिलाई के पैसे भी आपका एक और सूट आ जाता है। तो कभी आपने ना इस तरह से करके देखना है कि अपनी सिलाई को खुद करने की कोशिश करें। 1 सूट ख़राब करेंगी, 2 करेंगी, लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता आपको सिलाई करना आ जाएगी। पहले आप छोटे बच्चों के कपड़े लेके ना उसको सिलाई किया करें। तो अगर ये थोड़ी-सी अक्लमंदी के साथ आप चलें ना, तो मैं कहती हूँ जहाँ पे आपने 2 सूट बनाने होते हैं ना, आपके 4 सूट बन जाते हैं। ये देखिए इसकी कढ़ाई कितनी कोई खूबसूरत हुई हुई दुपट्टे के ऊपर ना। तो इस तरह से ना आप अपने बजट में रह के भी ना जो ब्रांड्स के कपड़े ले सकती हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये जो है ना आप देखें कि सेल में से ले लें, कोई सूट प्रमोशन पे लगा हुआ है उस पे ले लें। कुछ जब इस तरह की चीज़ों पे चल रहा होता है ना सेल पे, तो फिर आप बहुत ईज़ी से जो है ना अपने ब्रांड्स के सूट ले सकती हैं। अच्छा, इसका जो कोड है ना वो देख लें, अगर आपको अभी भी यहाँ पे ईज़ी से नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, मैं आपको बता दूँगी कि इसका कोड क्या है। आप ऑनलाइन भी इसको घर बैठ के भी मँगवा सकती हैं। अभी जो था ना मैं कोफ्ते और बनाने लगी थी अंडे कोफ्ते का सालन, तो ये देख लें इसकी रेसिपी अब देख लेते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है ना, थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके ना मेरे साथ जुड़ जाएँ। और कोशिश आपने यही करनी है कि अगर आपका ब्रांड्स पहनने का बहुत दिल भी होता है ना, तो आप बस सेल का इंतज़ार करें कि जब सेल लग जाए ना, तो फिर आप ले लें। आपके पैसों की मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। आपने एक बजट तो रखा ही होता है ना कि इतने बजट में जो है ना हमने अपनी शॉपिंग करनी है। लोकल मार्केट की बजाय ना आप ज़रूर इनकी आउटलेट पे जाया करें। कोई ना कोई तो सेल में सूट आपको पसंद आ ही जाएगा, जो कि आपके बजट में भी होता है। आप यकीन करें लाइमलाइट के ना 2300-2500 में इतने प्यारे कोई 2 पीस है ना, कमीज़ और दुपट्टा। ये नहीं कि ट्राउज़र और शर्ट, ऐसे नहीं है, दुपट्टा और शर्ट। और इतने कोई रीज़नेबल प्राइस में होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं ना, तो मैं तो भई लाइमलाइट की बहुत फ़ैन हूँ। बाकी ब्रांड्स के ना मुझे इतने कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आते, क्योंकि उनकी जो रेंज है ना वो आउट ऑफ बजट होती है, तो वो समझ नहीं आती। लेकिन लाइमलाइट पे आप ज़रूर जाएँ, वहाँ पे जाके ना आपको मैं कहती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं भी लेने गई ना, तो आपका बजट वहाँ से जाके ना आपका बन ही जाता है। तो फिर आपको यही होता है कि भई मैं ले ही लूँ, बाहर से भी तो इतने आप 25-2500 3-3 हज़ार के लेके आते हैं, लेकिन वो सूट की लुक ही नहीं होती। जो कि आप कोई ब्रांड्स का पहनती है ना, तो वो लुक जो आती है ना, तो वो मैं कहती हूँ कि एक अलग ही लुक होती है। तो बस समझदारी इसी में है कि आप जाएँ, विज़िट करें, कोई चीज़ को देखें। अगर आपको नहीं भी पसंद आता तो वहाँ पे जाएँ। मैं ना हर तरह के ब्रांड्स पे जाती हूँ कि भई मैं अनस्टिच पे भी जाती हूँ और जो स्टिच होते हैं ना उस ब्रांड्स पे भी जाती हूँ। मैं देख के आती हूँ कि क्या चल रहा है, कौन-सा फैशन इन है, और देखती हूँ किस तरह से स्टिच हुए हुए हैं। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी तरह से ना कपड़ों को जो है ना कपड़ा लेके उसको स्टिच कर लूँ। बाज़ दफ़ा होता है ना कि नहीं बजट बनता कि हम महँगे कपड़े लेके आएँ। लेकिन जब हम आउटलेट पे जाते हैं ना, तो हमें अनस्टिच और स्टिच इतने ज़्यादा कोई ड्रेस नज़र आती है ना, तो फिर हमें हमने कुछ नहीं भी लेना होता ना, तो हम बहुत सारे आइडियाज़ ना अपने दिमाग में लेके आते ही हैं। तो आज से ना इस बात पे आपने ज़रूर फ़ोकस करना है कि हमने ब्रांड्स की आउटलेट ज़रूर देखने जाना है। अगर आपने कुछ नहीं भी लेना ना, तो वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ आप ज़रूर लेके आ सकती हैं, जिससे आपको बहुत सारे फ़ैशंस का पता चलता है कि कौन-सा ड्रेस किस तरह से हम स्टिच कर सकती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि मैं जब लास्ट टाइम बाज़ार गई ना, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे ड्रेस पसंद आ गया है, लेकिन वो 45,000 का था और मैंने कहा नहीं बेटा ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं आपको घर पे ही ये स्टिच कर दूँगी। फिर मैंने अनस्टिच कपड़ा लिया, लेस ली और उसको सेम टू सेम उसी तरह का स्टिच करके दिया, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। अभी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो ये वाला वो ड्रेस था, उसको बहुत पसंद आया था कि कहती मामा के लेकिन ये स्टिच सेम मैंने उसी तरह का किया है ब्रांड्स पे। मैंने ना ये 2 पीस ले लिया था और साथ में ये देखें, इसी तरह से ना उसपे ना कुछ इस तरह से लेस लगी हुई थी। हमने ये लेस ली, 500 की मैंने लेस ले ली। साथ में मैंने 3 जो है ना इसमें प्लेट्स डाल दी थी, गला इसको बिल्कुल बे रख के ऊपर मैंने स्टोन लगा दिए थे। और दूसरा ये अपना मैंने जो है ना अनस्टिच जो ड्रेस लिया 2 पीस, इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया। तो आप भी ना कुछ इस तरह से ड्रेस अपने बना सकते हैं कम बजट में रह के। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।